एग्ज़ाम से करीब और आपको है तलाश इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो ये सीरीज़ आपके लिए है जिसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। और आज की वीडियो के अंदर आपको यूनिट नंबर 4 जो कि बिज़नेस कॉम्बिनेशन है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले कि डिफाइन बिज़नेस कॉम्बिनेशन एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप एंड पर्पस। बिज़नेस कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन दें, उसकी जो टाइप्स हैं उसको एक्सप्लेन करें और जो उसका पर्पस है। तो अब हम डेफिनेशन देखते हैं। बिजनेस कॉम्बिनेशन मीन्स व्हेन टू और मोर बिजनेस यूनिट्स कम टुगेदर टू वर्क एज अ सिंगल ग्रुप टू अचीव कॉमन गोल्स, रिड्यूस कंपटीशन एंड इंक्रीज प्रॉफिट। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि दो या दो से ज़्यादा बिजनेस यूनिट जो है आपस में मिल जाते हैं। कि आप देखते हैं कि जब कभी बिजनेस कॉम्बिनेशन हो रहा है तो दो या दो से ज़्यादा बिजनेस आपस में एक दूसरे से मिल गए हैं और एंड वर्क एज अ सिंगल ग्रुप, एक सिंगल ग्रुप के तौर पर काम कर रहे हैं, यानी कि उनका एक अपना ग्रुप बन जाता है एक तरह से टू अचीव कॉमन गोल्स। और उनके जो गोल्स होते हैं वो कॉमन होते हैं, यानी कि वो इसी वजह से एक दूसरे के साथ मिलते हैं ताकि उनके अपने एक जैसे गोल्स होते हैं उनको हासिल करने के लिए। इसके अलावा कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए, जब आपस में कॉम्पिटिटर ही मिल जाएंगे तो कंपटीशन वैसे ही कम हो जाएगा। और ये कि जब ये लोग आपस में मिलते हैं तो क्या होगा कि इनके मुकाबले में कोई और कॉम्पिटिटर नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि ये आपस में खुद मिल चुके हैं, तो ग्रुप इन्होंने बना लिया पूरा। और इंक्रीज़ भी होता है इस तरह से, फिर प्रॉफिट भी। और एग्जाम्पल अगर लें तो जैसे कि टू कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्रीज मर्ज बिकेम स्ट्रॉन्गर इन द मार्केट। तो दो कंपनीज जो कि सेम इंडस्ट्री में आपस में मिल गई, अगर सेम इंडस्ट्री की हम बात करें तो जैसे कि मेडिसिन इंडस्ट्री में दो कंपनीज आपस में मिल गई, या इस तरह से व्हीकल की ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री की हम बात करें, गाड़ियों की दो कंपनी आपस में मिल गई, तो क्या हुआ कि वो स्ट्रॉन्गर हो जाएंगी मार्केट के अंदर। अब टाइप्स की हम बात करते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन की, तो हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन होता है व्हेन बिजनेसेस इन द सेम इंडस्ट्री एंड सेम लेवल कंबाइंड। हॉरिजॉन्टल ये होता है कि सेम इंडस्ट्री और सेम जो है हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे आप देखते हैं इस तरह की होती है, तो इसमें सेम ही इंडस्ट्री होगी और सेम लेवल के ऊपर कॉम्बिनेशन होगा। सो जैसे कि टू मोबाइल कंपनीज मर्जिंग, दो मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनीज जो है वो आपस में मिल जाएंगी, तो ये हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन कहलाया जाएगा, क्योंकि सेम इंडस्ट्री में सेम लेवल के ऊपर कॉम्बिनेशन किया जाता है। इसके अलावा वर्टिकल कॉम्बिनेशन होता है व्हेन बिजनेसेस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन कंबाइन। अब वर्टिकल कॉम्बिनेशन कुछ वर्टिकल लाइन की तरह होता है, तो डिफरेंट स्टेजेस या डिफरेंट लेवल की बात होगी यहाँ पे, यानी कि जैसे कि कोई ऊपर होगा तो कोई नीचे, इस तरह करके ये डिफरेंट स्टेजेस पे कोई होगा या डिफरेंट लेवल्स के ऊपर। तो टेक्सटाइल फैक्ट्री कंबाइन विद अ कॉटन रिटेल शॉप। अब अगर हम देखें यहाँ पर कि टेक्सटाइल फैक्ट्री ने कंबाइन किया अपने आप को किसके साथ, एक क्लोथ की रिटेल शॉप। दोनों ही हम देख सकते हैं कि दोनों जो है वो अलग स्टेजेस के ऊपर हैं। हम देखें फैक्ट्री है, एक जगह सामान बन रहा है और एक जगह ऐसी है कि जहाँ पर सामान बिक रहा है, तो दोनों का ही एक अलग जो है वो स्टेज है, अलग लेवल है। तो ये जो है वर्टिकल कॉम्बिनेशन कहलाया जाता है। नाउ लैटरल कॉम्बिनेशन व्हेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस कंबाइन। अब मुख्तलिफ तरह के जब बिज़नेस आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं उसको हम जो है वो लैटरल कॉम्बिनेशन कहते हैं, यानी कि मुख्तलिफ काम करने वाले बिजनेस आपस में जुड़ गए। जैसे कि आ फूड कंपनी एंड पैकेजिंग कंपनी ज्वाइनिंग टुगेदर। एक फूड खाना बनाने वाली कंपनी और पैकेजिंग बनाने वाली कंपनी, इन दोनों का आपस में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, लेकिन ये आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाएं और बिज़नेस करें तो जो है ये जो है वो लेटरल कॉम्बिनेशन कहलाया जाता है। नाउ पर्पस ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। अब क्यों किया जाता है? टू रिड्यूस कॉम्पिटिशन। एक तो कंपटीशन को कम करने के लिए, अपने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो, दोनों मिलेंगे तो ज़्यादा बड़े पैमाने पे काम होगा। इसके अलावा मार्केट प्राइस को भी कंट्रोल करना, मिल के प्राइस सेट करेंगे एंड रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑफ जो चीज़ें बनाने की कॉस्ट है उसमें कमी लाना। सो कंपनीज मर्ज करती हैं ताकि कॉम्पीट करें बड़ी इंटरनेशनल ब्रांड्स है। लोकल ब्रांड्स आपस में मर्ज कर जाती हैं बड़ी इंटरनेशनल ब्रांड का मुकाबला करने के लिए, ये भी हो सकता है। नाउ वाट आर होल्डिंग इन सब्सिडरी कंपनीज। अब होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनीज क्या हैं? होल्डिंग कंपनीज की बात करें, सो होल्डिंग कंपनी इज़ अ कंपनी डेट कंट्रोल्स अनदर कंपनी बाय ओइंग मोस्ट ऑफ इट शेयर। होल्डिंग कंपनी से मुराद एक ऐसी कंपनी होती है जो कंट्रोल करती है दूसरी कंपनी को, ज़्यादातर उसका हिस्सा ऑन करते हुए। सो अ बिग कंपनी ऑन्स मोर देन हाफ शेयर ऑफ अ स्मॉलर कंपनी एंड कंट्रोल इट। यानी कि एक बड़ी कंपनी के पास आधे से भी ज़्यादा शेयर मौजूद है, ऑनरशिप मौजूद है एक छोटी कंपनी की, और वो उसको कंट्रोल करती है, तो ये होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। इसके मुकाबले में सब्सिडरी कंपनी देखें, अ सब्सिडरी कंपनी इज़ द कंपनी दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय होल्डिंग कंपनी। ये उलट है, होल्डिंग कंपनी जिसको कंट्रोल कर रही है, वो जो कंट्रोल हो रही है वो सब्सिडरी है।
सो अ स्मॉल कंपनी वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ अ लार्ज पेरेंट कंपनी। के स्मॉल कंपनी जो है वो लार्ज पेरेंट कंपनी के अंडर में कंट्रोल होती है, तो वो सब्सिडरी है। रिलेशनशिप की बात करें, होल्डिंग कंपनी कंट्रोल डिसीजंस एंड पॉलिसी। होल्डिंग कंपनी कंट्रोल भी करती है डिसीजन और पॉलिसी। सब्सिडरी फॉलो इंस्ट्रक्शन ऑफ होल्डिंग कंपनी, और सब्सिडरी फॉलो करती है जो इंस्ट्रक्शन होती है होल्डिंग कंपनी की। लार्ज टेलीकॉम कंपनी कंट्रोलिंग स्मॉलर रीजनल कंपनीज। एग्जाम्पल लें तो जैसे कि एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी के पास छोटी छोटी रीजनल कंपनीज, इलाके की कंपनियां मौजूद हैं। नाउ एक्सप्लेन जॉइंट वेंचर एंड फ्रेंचाइजिंग। अब जॉइंट वेंचर और फ्रेंचाइजिंग को अगर हम एक्सप्लेन करें, जॉइंट वेंचर की हम बात करें, जॉइंट वेंचर इज व्हेन टू और मोर कंपनीज एग्री टू वर्क टुगेदर ऑन अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट फॉर अ लिमिटेड टाइम एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। जॉइंट वेंचर तब होता है जब दो से ज़्यादा कंपनीज एग्री होती हैं कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, और वो भी एक प्रोजेक्ट के ऊपर, एक ख़ास प्रोजेक्ट के ऊपर एक लिमिटेड टाइम के लिए वो शेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। एग्जाम्पल लें तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कि टू कंस्ट्रक्शन कंपनीज बिल्डिंग अ हाईवे टुगेदर। दो कंस्ट्रक्शन कंपनीज मिलकर हाईवे बना रही हैं। फीचर्स की बात करें, इसमें टेम्परेरी पार्टनरशिप है, शेयर्ड इन्वेस्टमेंट है, मिल के इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्ड प्रॉफिट एंड रिस्क है, मिल के प्रॉफिट भी इंजॉय करते हैं और रिस्क भी लेते हैं। फ्रेंचाइजिंग की बात करें, सो फ्रेंचाइजिंग इज अ सिस्टम, बिजनेस सिस्टम इन विच अ कंपनी अलाउज अनदर पर्सन और बिजनेस टू यूज इट्स ब्रांड नेम, प्रोडक्ट्स, सिस्टम इन एक्सचेंज फॉर फीस और प्रॉफिट शेयर। फ्रेंचाइजिंग क्या है? एक ऐसा बिजनेस होता है जिसके अंदर एक बड़ी कंपनी अलाउ करती है दूसरे शख्स को या फिर एक बिज़नेस को भी कि वो उसका नाम भी इस्तेमाल करें, ब्रांड नेम जो उसका ब्रांड नेम है, प्रोडक्ट भी उसकी इस्तेमाल करें यानी कि सेल करने के लिए, और उसका सिस्टम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, बदले में वो फ़ीस चार्ज करेंगे और साथ में प्रॉफिट भी वो शेयर करेंगे। तो यही फ्रेंचाइज़ है। आप देखते हैं अक्सर जो है वो फ्रेंचाइज़, एक तरफ फास्ट फूड के फ्रेंचाइज़ मौजूद है, दूसरी तरफ जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं उनके फ्रेंचाइज़ मौजूद है। तो वो कंपनीज़ जो फ्रेंचाइज़ ओनर होता है वो कंपनी वाले नहीं होते। कंपनी वाले कंपनी के अंडर में डायरेक्टली फ्रेंचाइज नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि कंपनी ऑन करती है फ्रेंचाइज को, बल्कि फ्रेंचाइज का ऑनर अलग होता है और कंपनी वालों ने उसको राइट्स दिए होते हैं। अब कोई भी आप फ्रेंचाइज अगर देखें तो जो फ्रेंचाइज ऑनर होगा वो अलग होगा, कंपनी ने उसको राइट्स दिए होंगे कि वो उनका नाम भी इस्तेमाल करे, उनकी प्रोडक्ट को भी वो सेल करे, उनका सिस्टम भी इस्तेमाल करे। बदले में वो क्या कर रहा है, वो उनको फ़ीस भी पे कर रहा है और वो प्रॉफिट भी उनसे शेयर कर रहा है, बदले में ये होता है। और फास्ट वही बात आ गई अब यहाँ पर कि एग्जांपल ले तो फास्ट फूड ब्रांड अलाउइंग लोकल पीपल टू ओपन इट्स ब्रांच। तो फास्ट फूड ब्रांड जो है वो क्या कर रही है, लोकल लोगों को इजाज़त दे रही है उसकी ब्रांच खोलने में। आप देखते हैं कि फास्ट फूड जो चेन है इंटरनेशनल, उनकी इतनी सारी जो ब्रांचेज़ है वो किस वजह से बन चुकी हैं, वो इसी वजह से बन चुकी हैं कि वो सारी ब्रांचेस को वो खुद ऑन नहीं करते, बल्कि वो फ्रेंचाइज हैं, और जो फ्रेंचाइज ऑनर हैं वो अलग होते हैं। मतलब हर फ्रेंचाइज का आपको अलग ओनर मिलेगा, लेकिन वहाँ पर प्रोडक्ट आपको एक जैसी ही दिखाई देंगी हर ब्रांच के अंदर। क्यों? क्योंकि वो उनका सिस्टम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोडक्ट भी और उनका पूरा सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वजह से। अब इसके फ़ीचर क्या है? एक तो यूज़ होना, इसमें ब्रांड नेम, पेमेंट होना रॉयल्टी की, और स्टैंडर्ड बिजनेस सिस्टम इस्तेमाल करना। नाउ व्हाट इज़ ट्रेड एसोसिएशन एंड एक्सप्लेन इट्स रोल। ट्रेड एसोसिएशन और उसका रोल की हम बात करें, सो ट्रेड एसोसिएशन इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म बाय बिजनेस ऑफ द सेम इंडस्ट्री टू प्रोटेक्ट देयर कॉमन इंटरेस्ट एंड सॉल्व इंडस्ट्री प्रॉब्लम। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको बिजनेसेस बनाते हैं सेम ही इंडस्ट्री के, अपने कॉमन इंटरेस्ट को, अपने जो कॉमन जो उनके मफाद होते हैं उसको बचाने के लिए और इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए। एग्जांपल लें तो जैसे कि ऑल टेक्सटाइल बिजनेसेस फॉर्मिंग एन एसोसिएशन, तमाम जितने भी टेक्सटाइल की बिजनेस है मिलकर एक एसोसिएशन बना रहे हैं। और रोल की हम बात करें ट्रेड एसोसिएशन की, तो प्रोटेक्ट करते हैं ये बिजनेस राइट, रिप्रेजेंट करते हैं इंडस्ट्री जो है गवर्नमेंट को, सॉल्व करते हैं कॉमन प्रॉब्लम, इंप्रूव करते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड, हेल्प करते हैं ये पॉलिसी मेकिंग में। एग्जाम्पल ले तो जैसे कि ट्रेड एसोसिएशन नेगोशिएट करिए टैक्स इशू जो है गवर्नमेंट के साथ। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।